खिलाफ यूके में मुसलसल कैंपेन चला रही हैं और इसका दायरा कार अमरीका और यूरोप भर में फैला रहे हैं ताकि एंटी मुस्लिम एजेंडे को बैनुल अक़वामी लेवल पर फैलाया जाए। और यही नहीं बल्कि मगरबी मुमालिक से मुसलमानों को निकालने की मुहिम चलाई जा रही है। ये सारा खेल अब बीच चौराहे पर एक्सपोज हो चुका है। अब सूरत हाल ये कि लेस्टर में अब तक की इतला के मुताबिक इंतहाई कशीदगी पाई जा रही है। लोग अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। किसी भी वक्त बड़ा वाकया रोनुमा हो सकता है। पुलिस के हाथ से ये मामला निकलता जा रहा है और हो सकता है कि अब फौज को तैनात किया जाए। यानी इस लेवल पर मामला खराब हो चुका है। और इसके साथ ही मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जा चुका है और इनकी मुल्क बदरी और इनकी शहरियत खत्म करने जैसे मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। वाज़ेह है कि लेस्टर नामी इलाका बर्मिंघम से चंद किलोमीटर के फासले पर है, जहां पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद रहती है। जब इन्हें पता चला कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें बुलवाइयों की मदद से मुस्लिम आबादी पर चढ़ाई की मंसूबाबंदी कर रही हैं, तो दीगर इलाकों से मुसलमानों की बड़ी तादाद भी वहां पहुंचती चली गई ताकि मुसलमानों की मदद की जाए। ये वो सूरत हाल है जहां से मामला मजीद संगीन होने जा रहा है, क्योंकि यूके में रहने वाले मुसलमानों का ताल्लुक कई ममालिक से है और इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। मुसलमानों ने हिंदुत्व के नारों के जवाब में सड़कों पर नमाजें अदा करना शुरू कर दी हैं। मुस्लिम आबादी में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त यूके में जो कुछ हो रहा है इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। बोरिस जॉनसन ने जिस तरह मुसलमानों के हिजाब का मजाक उड़ाया, जिस पर इसे काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, ये असल में बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि आम लोगों को, सोसाइटी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए। और इन दिनों मगरबी ममालिक में दाएं बाजू की कौम परस्त जमातें सर उठा रही हैं, जिनका नारा है कि मुसलमानों को निकाला जाए, क्योंकि अगले 20 सालों में इनकी आबादी मकामी लोगों से दुगनी हो सकती है। इसी कैलकुलेशन की बुनियाद पर मकामी इंतहा पसंद और कौम परस्त जमातें सर उठा रही हैं और इनकी सपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा भारत की इंतहा पसंद जमातें कर रही हैं, जिन्होंने अपना नेटवर्क अमेरिका से लेकर यूके तक फैला रखा है और वो मकामी इंतहा पसंद जमातों के साथ मिलकर एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाने में मसरूफ हैं। और यही वो चीज थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई ममालिक में मुसलमानों पर हमले शुरू हुए। और क्राइस्ट चर्च का जो वाकया पेश आया वो भी इसी का शाखसाना था, क्योंकि हमला करने वालों का मकसद ये था कि किसी तरह मुसलमानों को यूरोप से निकाला जाए और इनके खिलाफ ऐलान जंग किया जाए। और इसी चीज का जिक्र तैयब उर्दुगान ने भी किया था कि मुसलमानों के खिलाफ जंग मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, जिस पर फ्रांस और तुर्की के दरमियान काफी अरसे तक कशीदगी भी जारी रही। और इस एंटी मुस्लिम कैंपेन को परवान चढ़ाने में नरेंद्र मोदी और इसकी जमात की खुफिया सरपरस्ती भी शामिल है। और ये काम उन लोगों से लिया जा रहा है जिनकी पैदाइश वहीं की है, जो यूके और यूरोप में पले बढ़े। इनकी एजुकेशन, जबान, कल्चर सब यूके और यूरोप का है और ये चूंकि बरतानवी और यूरोपीय मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं, अब इन्हीं लोगों को ब्रेन वॉश करके हिंदुत्व तंजीमों ने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और ये लोग अब इंतहा पसंद तंजीमों का एसेट बन चुके हैं। यूरोप और अमेरिका से लेकर अरब ममालिक में जो भारतीय वर्कर्स हैं, उनमें से कई लोगों को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा चुका है, जो इनके लिए फंडिंग भी करते हैं और इनके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। और बाज़ औक़ात इन्हें हुकूमती ओहदों पर प्रोमोट करके इनसे काम लिया जाता है और इसराइल और इंडियन लॉबी की खुफिया हिमायत भी इन्हें हासिल होती है। मिसाल के तौर पर यूके की कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखने वाली इंडियन नजात खातून प्रीति पटेल हैं, जिनको हाल ही में इसराइल से खुफिया ताल्लुकात कायम करने पर रिजाइन देना पड़ा। इन्हें 2019 में होम सेक्रेटरी बनाया गया था और ये खुफिया तौर पर इसराइली हुकूमत से न सिर्फ राब्ते में रही, बल्कि ये इसराइल के लिए लॉबिंग भी करती रही हैं और इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर करवाने की कोशिश करती रही हैं। इन पर इल्जाम है कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री को इतला दिए बगैर इसराइल में मकबूजा इलाकों के दौरे करती रहीं और इन्हें कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल का वाइस चेयरपर्सन भी बनाया गया। इसराइल के खुफिया दौरे चूंकि बरतानवी पॉलिसी के खिलाफ थे, इसीलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब जो सूरत हाल यूके में डेवलप हो रही है, खास तौर पर लेस्टर में जो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने की कोशिश की गई, ये असल में बड़ी साजिश की रिहर्सल है। और जो मुस्लिम आबादी पर हमले की कोशिश की गई, ये पूरी मुस्लिम दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर इस पर सख्त एक्शन ना लिया गया तो मामला सबके हाथ से निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।